तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा है। क्लास 11th में आप आ चुके हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई। तो आज जो है आपको बताने वाले हैं क्लास 11th के पेंटिंग, जो आप सब्जेक्ट लिए हैं सीबीएसई अंकल के बोर्ड में, उसके बारे में कि उसमें पढ़ना क्या है और बोर्ड एग्जाम जब आप क्लास 12th में देंगे तो उसमें कैसे कैसे एग्जाम होगा, सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए कोफाड की क्लास में। और सभी बच्चे तो शामिल ही हैं, तो सबका स्वागत है। तो अभी जो है आप सभी के सपोर्ट से स्मार्ट बोर्ड भी आ गया, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत आसानी से होगा। तो यहाँ पर सिलेबस हम लगाए हुए हैं क्लास 11th का। तो सबसे पहले एक बात आपको बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है पेंटिंग। तो पेंटिंग जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसमें पेंटिंग करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंटिंग नहीं करना होता है बोर्ड के एग्जाम में। जो जो पेंटिंग आपके सीबीएसई अंकल सिलेबस में दिए हैं, यस सर, उसका कहानी जो है पढ़ के जाना रहता है और बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, तो पेंटिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना रहता है। अब एक चीज और खास बताते हैं। पहला तो आपको खास बता ही दिए कि पेंटिंग नहीं करना है एग्जाम में, चाहे क्लास 11th की स्कूल एग्जाम में, चाहे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। फाइन आर्ट पेंटिंग में कोई भी पेंटिंग नहीं करना है। पेंटिंग का हिस्ट्री टाइप का पूछता है। बोर्ड एग्जाम जो होता है वो मात्र और मात्र 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा होता है। ठीक, क्लास 12th में बहुत पढ़ना रहता है। अभी क्लास 11th का आप चैप्टर सब देख के समझ ही रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है। तो जब भी आप 5th सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पेंटिंग ही लीजिए। कोड है 049, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन मत लीजिए, उसमें बहुत लिखना है और बहुत पढ़ना है। ठीक, पेंटिंग जो है 30 नंबर का सिलेबस है, समझ लीजिए कि कितना पढ़ना होगा। एकदम छोटा सा नन्हा सा पढ़ना है। ठीक है, तो यही लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर 30 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम होगा, तो बाकी का 70 नंबर क्या है? तो बाकी का 70 नंबर जो है आपका जहां स्कूल में नाम होगा वो जो है आपको देगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी बच्चे का नंबर नहीं कटता है। 70 में 70 आता है, बाकी 30 नंबर यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत रहती है और इसमें भी फुल आता है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, इस साल से ऑनलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो समझ लीजिए कि एकदम संस्कृत जैसा ही यहाँ पे माहौल है। तो इसमें 100 में 100 भी आएगा क्लास 12th में आपका। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। और स्कूल में क्या होता है कि जब एग्जाम होता है 12th बोर्ड का, तो आपको एक ड्राइंग कॉपी लेना रहता है जो मार्केट में 20-25 रुपये में मिलता है, और उसमें 2 फोटो बना के दे देना रहता है। ठीक है, तो घर से रहता है तो आप लोग अगल बगल वाला से भी बनवा लेते हैं, या कैसा भी आप फोटो बनवाएंगे तो आपको इसमें फुल में फुल नंबर ही मिलेगा। क्यों? इतना तो पैसा आपसे लेता है स्कूल वाला। जी सर, यहाँ पे नंबर आपको मेहनत से लाना होगा। तो क्लास 11th में 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पेंटिंग बोर्ड एग्जाम में कोई भी पेंटिंग नहीं करना है, उसका एक हिस्ट्री टाइप का पढ़ना है। हिस्ट्री टाइप का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 12th में जब आएंगे तो राजा का फोटो एक है, तो राजा का फोटो हॉकी खेलते हुए, तो वो पेंटिंग कौन बनाया, उसका बॉर्डर कैसा है, वही कथा कहानी पढ़ना है। तो 3 चैप्टर जो है उसका नाम है, पहला का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम सुने हुए हैं ना? जी सर। तो इंडस वैली के टाइम में किस प्रकार का पेंटिंग था, तो उसी का थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से पेंटर थे, खत्म हो गया। और शुरुआती दौर में पेंटिंग कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के बारे में पढ़ना है कि जैन समुदाय में पेंटिंग कैसा था, बुद्धिस्ट समुदाय में पेंटिंग कैसा था, हिंदू समुदाय में पेंटिंग कैसा था। मतलब आप देखते हैं हर धर्म का अलग अलग पेंटिंग होता है, तो हर उसका अलग अलग विशेषता होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है टेम्पल स्कल्पचर्स, या कुछ लोग इसको स्कल्पचर्स भी कहते हैं, स्टेपलर मत कहिएगा, बाकी बात सब चलेगा। तो स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति कला। तो मूर्ति सब जो आप देखते हैं एकदम पुराना पुराना खजुराहो वाला सब, जी सर, तो उस सब कैसे बना, उसका कौन पेंटर है, कौन उसका आर्टिस्ट है, उस सब के बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और पुराने समय के पेंटिंग के बारे में ये आपको क्लास 11th में 3 चैप्टर जो है पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि क्लास 11th में आपको बहुत पहले के पेंटिंग के इतिहासकार सब के बारे में पढ़ना है, और क्लास 12th में जो है इतिहासकार नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब कि बहुत पुराना पुराना पेंटिंग के बारे में पढ़ना है क्लास 11th में। और क्लास 12th में
मॉडर्न पेंटिंग के बारे में पढ़ना है कि ये अभी 150-200 बरस पहले कैसा पेंटिंग था, मुगल के टाइम कैसा पेंटिंग था। तो समझ लीजिए कि एक प्रकार का हिस्ट्री है। अब देखिए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताते हैं, और हम ही सब पढ़ाएंगे एकदम संस्कृत के तरह। सारा जो क्वेश्चन है सब सेम टू सेम आएगा, तो कोई घबराना नहीं है। और सभी बच्चे जो है पेंटिंग ही लीजिए। क्लास 11th में जो जो सब लेक्चर दें वो भी पढ़िए, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा। अब तो आप लोग को पढ़ने का आदत हो ही गया होगा, कितना बड़ा सिलेबस है। और क्लास 12th में तो पढ़ना ही है। तो जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे यूनिट नाम है, तो वही है कि जैसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, किस पीरियड में था। पीरियड का मतलब हो गया कि टाइम ड्यूरेशन। जैसे अगर हम कहें कि आप किस पीरियड में क्लास 10th किए, तो आप कहेंगे सेशन 22-23 में सर किए ना। तो उसी टाइप से किसका पीरियड क्या था, लोकेशन क्या था। लोकेशन का मतलब हो गया कि ये पेंटिंग कहाँ कहाँ बनाया जाता था। तो ठीक उसी तरह हर चैप्टर का उसी तरीके से पढ़ना है। हड़प्पा के समय कैसा पेंटिंग था, मोहनजोदड़ो के समय कैसा पेंटिंग था, ठीक है। तो इस टाइप का पेंटिंग जो है आपको पढ़ना है क्लास 11th में। अब जो है क्लास 12th का भी एक बार आपको दिखा देते हैं सिलेबस। ऐसे क्लास 12th का हम बना दिए हुए हैं, लेकिन एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक। काफ़ी नीचे होगा और 30 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हुआ आपका क्लास 12th का। तो क्लास 12 में भी 30 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा, जिसमें क्या लिखना रहेगा, हिस्ट्री टाइप का लिखना रहेगा। तो उसमें आपको राजस्थान के पेंटिंग के बारे में, पहाड़ के पेंटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक, कि क्या क्या राजस्थानी इलाका में कैसा पेंटिंग बनता था, कौन कौन से पेंटर थे, उसी सब के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब ये है। दूसरा चैप्टर जो है वो है मुगल के समय कैसा पेंटिंग था, बंगाल में कैसा पेंटिंग होता था, ठीक। तो ये सब जो है स्टूडेंट सिलेबस है। तो यही कहेंगे कि सिलेबस एक बार आपको दिखा दिए और बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम राजस्थानी स्कूल आपको पढ़ाना स्टार्ट किए, तो बताएंगे कि राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब हुआ कि बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ। कोई भी चीज़ बनना स्टार्ट होता है कहीं से भी, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे देखिए पहले हम पोस्टर पे पढ़ाते थे, वो जो चुनाव प्रचार का पोस्टर था वही एक नेता का उखाड़ के ले आए थे, उस पर पढ़ाते थे। 4 साल पहले का वीडियो आप देखिएगा। फिर छोटा बोर्ड, फिर बड़ा बोर्ड, फिर आप लोगों के सपोर्ट से स्मार्ट बोर्ड, तो इसको कहेंगे डेवलपमेंट। तो वही राजस्थानी स्कूल के पेंटिंग का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक। वो पहले ज़माना में फिल्म में नहीं हीरोइन सब आती थी या हीरो से क्वेश्चन करती थी। तो मान लीजिए इधर कोई आ जाए तो कहेगी तुम तो पहले छोटी बोर्ड पे पढ़ाती थी, स्मार्ट बोर्ड कहाँ से लग गया। और हीरो सब ऐसे ऐसे गया, तुम क्या जानो, मैंने मेहनत करके स्मार्ट बोर्ड कमाई है। तुम तो मामा ठाकुर की बेटी हो, तुम्हारे पास स्मार्ट बोर्ड की क्या कमी, तुम तो फैक्ट्री खरीद लोगी। तो वो वाला टाइप जो है यहाँ पे पढ़ाएंगे कि कैसे राजस्थानी पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। फिर सब स्कूल के बारे में बताएंगे। तो सब स्कूल का मतलब हो गया कोई पढ़ने वाला स्कूल नहीं, स्कूल का मतलब हो गया जिला, इलाका। तो मेवाड़ में कैसा पेंटिंग था, ठीक। फिर इसका फीचर्स क्या था। तो फीचर्स के बारे में कहने का मतलब ये है कि जैसे बनारसी सिल्क साड़ी है तो उसका अलग एक फीचर होता है, क्वालिटी होता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक। उसके बाद जैसे एक मरुरागनी पेंटिंग है तो कौन बनाए, तो साहबुद्दीन बनाए, ठीक है। सब स्कूल कहाँ, तो मेवाड़ इलाका है। तो यही सब चीज़ें हैं आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो एक हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटिंग में जो है पढ़ना क्या क्या है। ध्यान रहे कि 30 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम होता है और एकदम मज़ा आ जाता है। एक बात आपको बता देते हैं कि क्लास 12th में क्लास 10th में स्कोर करना इजी होता है, क्लास 12th में मुश्किल होता है। सभी लोग कहते हैं कि क्लास 12th में इजी होता है, क्लास 10th में मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में आप किसी से भी पता कर लीजिएगा सीनियर से, क्लास 12th में पास होना भी किसी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा 11th इसी तरीके से बच्चा सोया रहता है और पूरा 12th भी प्रॉब्लम में ही पड़ जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th में पेंटिंग अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो स्कूल जो है वो आपको 70 में तो 70 देगा ही, जी सर, और बोर्ड में 30 में 30 आता ही है। अगर मान लीजिए आपका दिन खराब है तो भी 28 आ गया तो मार्क्स चला जाता है 98। और क्लास 12th में किसी सब्जेक्ट में 98 स्कोर करना अपने आप में एक रुतबा वाला बात होता है, ठीक है। तो ये जरूरी है। और आपको पता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं
तो स्कूल वाला तो ऐसे क्लास 12th में काटेगा ही नहीं, 1-2 नंबर काटता है वो क्लास 10th में काटता है, क्लास 12th में तो नहीं काटता है। और बोर्ड वाला क्वेश्चन तो हम आपको देते ही हैं सब करा के, तो इसमें तो कोई नंबर कटने का सवाल ही नहीं है। तो इसको 30 ही मान के चलिए और इसको 100 लेके चलिए, यानी कि 100 में 100 आएगा आपका इस सब्जेक्ट में, ये बात का प्रॉमिस है। अब वहीं पे आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो उसका तो एग्जाम में होता है इतना, आपको इतना मोटा बुक पढ़ना है, अंतिम में प्रेशर आ जाता है आप पे। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो भी होगा उसको आप पढ़ेंगे। यूट्यूब पे फिजिकल एजुकेशन उतना बेहतर ढंग से कोई पढ़ाते भी नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि अंत समय में पढ़ ही नहीं पाता है बच्चा, तो उसमें क्या हो गया, बहुत स्कोर कम हो जाता है। ठीक, किसी किसी का टोटल रह जाता है 75, 77, तो परसेंटेज डाउन हो जाता है। यहीं पे फाइन आर्ट पेंटिंग रहेगा तो सीधा 100 में 100 होगा, क्योंकि हिस्ट्री टाइप लिखना है। और आपको पता है कि हम कुछ भी बात बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं, पढ़ाने का दम रखते हैं इसीलिए बोलते हैं, और जो आपके लिए बेहतर होता है वही हम आपको बोलते हैं, ये बात आपको पता है। तो एकदम विश्वास कीजिए, इसी सब्जेक्ट को लीजिए, एकदम आपका एकदम बढ़िया मार्क्स इसमें आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके आपको जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत कम कम लेक्चर इसका 10 मिनट 5 मिनट का हफ्ता में एक बार आता रहेगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि सर पढ़ा रहे हैं, और आप लोग के सपोर्ट से ही बोर्ड लगा है, तो आप लोगों को तो इस पर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों की ही ये संपत्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।